तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेक एक पहाड़ पर चढ़ रहा था, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी आकर शिंगजी उसे बचा लेता है और पहाड़ के ऊपर ले जाता है। तभी शिंगजी देखता है कि डेक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो डेक को कहता है कि तुम अब रेस्ट कर सकते हो। और शिंगजी डेक को अपने साथ लंच के लिए लेकर जाने लगता है। और शिंगजी डेक को एक केव के अंदर ले आता है जहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम्स रखे हुए थे, जिसे डेक ने पहले कभी भी देखा नहीं था। इसके बाद डेक शिंगजी के आगे घुटने टेक देता है, जिससे शिंगजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने इतनी जल्दी घुटने टेक दिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो डेक कहता है कि मैंने तो घुटने इसलिए टेके हैं क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डेक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा खाना मुझे दे दें, क्योंकि मेरी माँ काफ़ी बीमार है और उन्होंने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे ये खाना मेरे घर तक लेकर जाने दें। डेक की बातें सुनकर शिंगजी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। शिंगजी सोचता है कि जैकलिन और मेरा बेटा डेक इतने सालों से ऐसी हालत में रह रहे हैं, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। और कहता है कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद शिंगजी केव के बाहर जाने लगता है तो डेक सोचता है कि वो उसका पीछा करे, पर उसे काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए वो लंच करने बैठ जाता है। तभी शिंगजी उस पल को याद करने लगता है जब वो पहली बार डेक की माँ जैकलिन से मिला था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैकलिन काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी और वो शिंगजी से टकरा जाती है और यहीं से इनकी कहानी की शुरुआत होती है। शिंगजी बताता है कि इसके बाद हमने कुछ अच्छे पल भी बिताए थे, पर तभी वहाँ पर डेक आ जाता है और कहता है कि मैंने जैसे ही आपसे लंच के बारे में पूछा तो आपने मना कर दिया और आप वहाँ से चले गए। लगता है मेरे घुटने टेकने की वजह से आप काफ़ी नाराज़ हैं। प्लीज़ आप मुझे इस एकेडमी से मत निकालिए, क्योंकि मेरी माँ का सपना है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर मास्टर बनूँ और ह्यूमंस को डीमन से बचा सकूं। इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी सपने सजाकर आया हूँ, प्लीज़ आप उसे मत तोड़ना। तभी शिंगजी कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर आ गया। और बात रही तुम्हें ट्रेन करने की, तो वो तो मैं ज़रूर करूँगा। शिंगजी डेक से कहता है कि तुम उस सन की तरफ देखो, क्या वो तुम्हें ब्यूटीफुल लगता है। तो डेक उस सन को देखकर कहता है कि ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो शिंगजी कहता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सनसेट देखने को भी नहीं मिलता। जी बताता है कि सिक्स टेंपल मास्टर के वैंग्यू सिटी के अंदर ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फाइट चल रही है, इसलिए वहाँ के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, और इसीलिए उनकी लाइफ अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है और वो लोग इस फाइट को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, इसलिए हमें काफ़ी जल्दी ट्रेन होना होगा। जी बताता है कि हमारी यूनशिंग सिटी का टेंपल नंबर 1 पर आता है और वांग्यू सिटी का टेंपल नंबर 6 पर आता है, इसीलिए डीमन सबसे पहले वांग्यू सिटी पर कब्जा करेंगे, उसके बाद 5th नंबर की सिटी पर और 4th नंबर की सिटी पर, और ऐसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाएंगे और कुछ सालों बाद यूनशिंग सिटी तक भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमारे यूनशिंग सिटी के स्टूडेंट्स को काफ़ी जल्दी ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि हम नंबर 1 पर आते हैं और हमारा काम है सबकी रक्षा करना। जी कहता है कि तुम आज मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी डीमन से डर कर नहीं भागोगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम इंसानों के लिए अपना सेक्रीफाइस भी दोगे। और वो कहता है कि अगर तुम वादा कर रहे हो तो हमेशा सच्चा वादा करना। तो इसके बारे में डेक काफ़ी देर तक सोचता है और कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। शिंगजी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद शिंगजी डेक को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तो डेक शिंगजी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो शिंगजी बताता है कि ये फोर्टनाइट टेंपल है। तभी डेक का पैर एक जगह पर पड़ जाता है, जिससे वहाँ की पूरी पावर एक्टिवेट हो जाती है। शिंगजी बताता है कि ये फोर्टनाइट टेंपल है और ये नंबर 1 पर आता है। तभी शिंगजी बताता है कि इस फोर्टनाइट टेंपल के अंदर सबसे ज़्यादा स्किल कार्ड्स पाए जाते हैं। वो बताता है कि स्किल कार्ड्स वो चीज़ होती है जिससे हम नई नई टेक्निक्स और स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो डेक कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी जगह है, मैं बचपन से चाहता था कि मैं कोई ऐसी जगह ट्रेनिंग करूं। शिंगजी ये भी बताता है कि इन सभी स्किल कार्ड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहले नंबर पर आता है इजी लेवल, दूसरे पर मीडियम, तीसरे पर हार्ड और चौथे पर वेरी हार्ड आता है। इसके बाद शिंगजी पार्ट 1 के सभी इजी लेवल स्किल कार्ड्स को डेक के आसपास रख देता है। तभी डेक एक स्किल कार्ड को हाथ लगाने जाता है और जैसे ही डेक उसे हाथ लगाता है तो वो कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, और तब हमें पता चलता है कि वो कार्ड गोल्डन वॉरियर का कार्ड था, जिसमें 4 टाइप्स के अटैक थे। शिंगजी ये भी बताता है कि मेरे पास एक रिंग है और उसके बिना तुम किसी भी कार्ड को नहीं सीख सकते। तभी शिंगजी उस गोल्डन वॉरियर के सभी अटैक्स के बारे में बताने लगता है, और वो सभी अटैक्स देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे, क्योंकि वो सभी अटैक्स गोल्डन वॉरियर के अटैक्स थे, जिनमें फायर ब्लास्ट जैसे पावरफुल अटैक्स भी आते थे। तो शिंगजी कहता है कि तुम ये अटैक्स अभी नहीं सीख सकते क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हैं,
और अभी तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी नहीं बढ़ा है, इसलिए तुम्हें अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना होगा, तभी तुम इन अटैक्स को सीख सकते हो। तो डेक कहता है कि मुझे इनमें से एक अटैक सीखना है जो कि सबसे ज़्यादा आसान हो। वो कहता है कि बताइए मास्टर, मैं कौन से स्किल कार्ड का यूज़ करूं। तो शिंगजी कहता है कि तुम इसे तब तक नहीं सीख सकते जब तक तुम्हारे पास मेरी दी हुई रिंग ना हो। शिंगजी कहता है कि तुमने मुझसे एक सच्चा वादा किया था, इसलिए मैं उस वादे को रख कर तुम्हें मेरी रिंग देता हूँ। पर इस रिंग की तुम पूरी पावर को तभी यूज़ कर सकते हो जब तुम फोर्टनाइट टेम्पल के मास्टर बन जाओ और इन सभी स्किल कार्ड्स को सीख लो। तभी शिंगजी अपनी रिंग को बाहर निकाल देता है और अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। तभी शिंगजी फोर्टनाइट टेम्पल के स्टैचू के सामने आकर कहता है कि आज से डेक ही मेरी रिंग का मालिक है, और जब डेक की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगा तो वो मेरी रिंग की पूरी पावर को यूज कर सकता है। के बाद वो रिंग डेक को देखने लगती है और उसके मन को झांकने लगती है। इसके बाद वो रिंग कहती है कि मैंने डेक को एक्सेप्ट कर लिया है। शिंगजी अपनी स्वॉर्ड को हटा लेता है और डेक उस रिंग को पहन लेता है, और डेक की उस रिंग को पहनते ही उसमें से एनर्जी निकलती है और सभी स्किल कार्ड के वॉरियर्स डेक के आगे झुक जाते हैं और इसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और इसके बाद वो सभी स्किल्स कार्ड अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं और डीएक्टिवेट होने लगते हैं। तभी शिंगजी बताता है कि अब तुम्हें मेरी रिंग मिल चुकी है, इसलिए अब तुम किसी भी स्किल कार्ड को सीख सकते हो, पर स्टार्टिंग तुम्हें पार्ट 1 के स्किल कार्ड से ही करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें सबसे आसान स्किल कार्ड दूंगा। तभी शिंगजी पार्ट 1 से एक स्किल कार्ड निकालता है और डेक से कहता है कि ये स्किल कार्ड काफ़ी आसान है, ये स्किल कार्ड तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर तुम अपनी रिंग से टच करो और तुम इसके अंदर चले जाओगे जहाँ पर मैं तुम्हें इसकी ट्रेनिंग दूंगा। जी की बात मानकर डेक उसके ऊपर टच करता है, और जैसे ही डेक उसके ऊपर टच करता है तो वो देखता है कि शिंगजी उसके सामने आ चुका है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है जिससे वो अटैक कर रहा है। तभी शिंगजी बताने लगता है कि तुम इस स्किल कार्ड के अंदर आ चुके हो और अब तुम्हें ये सीख कर ही बाहर जाना होगा। तभी शिंगजी बताता है कि तुम्हें अपनी स्वॉर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा और अपनी स्पिरिचुअल पावर डालकर उससे अटैक करना होगा। जहां पर वो अटैक शिंगजी डेक को कर दिखाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक लग रहा था, और वो अटैक कुछ ही सेकंड्स में पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। के बाद शिंगजी वो स्वॉर्ड डेक को दे देता है और कहता है कि अब तुम इसको चलाकर देखो। तो डेक स्वॉर्ड को पकड़कर खड़ा हो जाता है और उस अटैक को ट्राई करता है। जैसे ही डेक उस अटैक को ट्राई करता है तो उससे कुछ नहीं होता। इससे डेक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस अटैक को कभी नहीं सीख पाएगा। शिंगजी उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैंने भी जब पहली बार ट्राई किया था तो मुझसे भी कुछ नहीं हुआ था। शिंगजी कहता है कि तुम्हें रोज़ लगातार 3000 बार इससे प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तुम इस अटैक को सीख पाओगे। इसके बाद डेक अपनी स्पिरिचुअल पावर पर कंसंट्रेट कर उस स्वॉर्ड से अटैक करता है और इस बार उसका अटैक सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क और उसका दोस्त एक डीमन बिस्ट के साथ फाइट कर रहे थे, पर वो दोनों उस डीमन बिस्ट को नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि वो डीमन बिस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, जिसे मार्क और उसका दोस्त अकेले नहीं रोक पा रहे थे, और मार्क के सभी अटैक्स का उस डीमन के ऊपर कुछ असर नहीं होता। इसके बाद मार्क और उसका दोस्त उस डीमन बिस्ट से डर कर भागने लगते हैं, इसीलिए वो डीमन भी उनका पीछा करने लगता है। तभी हम डेक को देखते हैं जिसके पास वही स्वॉर्ड थी और वो सारा खाना लेकर अपनी माँ के पास जा रहा था, पर तभी उसे मार्क की आवाज़ आती है। तभी डेक देखता है कि मार्क के पीछे एक डीमन बिस्ट पड़ा हुआ है और वो उससे भाग रहा है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इस सीरीज़ का अगला एपिसोड जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, सो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।